नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव। आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाव। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। साधु विरद सत ज्ञान फल शीतल शब्द विचार। जग में होते साधु नहीं तो जरी मरता संसार। हे भाई, संसार में भगवान शिव जी जो है यमराज के आत्मज्ञान देते हैं और यमराज जो है नचिकेता के आत्मज्ञान देते हैं। और भगवान शिव के गुरुकुल में ये आत्मज्ञान को विद्या सभी के लिए दिया गया है। वेद कहता है अयात्म ब्रह्म ही आत्मा ब्रह्म है। पर ज्ञानम ब्रह्म, एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है। तत्वमसि वह तू ही है, अहम ब्रह्मास्मि वह मैं हूँ। वेद कहता है कि आँख से रूप के देखने के शक्ति देता है वो ब्रह्म है। कान से शब्द के सुनने के जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है। नाक से गंध लेने के जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है। जीभ से रस के ज्ञान करने के जो शक्ति देता है वह ब्रह्म है। स्पर्श करने के जो शक्ति देता है वह ब्रह्म है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांचों विषय के ज्ञान करने के जो शक्ति देता है वह ब्रह्म है। ये श्वास जिसके आने से चलता है, जिसके जाने से सांस बंद होता है वो ब्रह्म है। प्राण अपान समान व्यान उदान ये सांस के द्वारा वायु अंदर होकर के 5 जगह बट करके काम करता है और 5 जगह स्थूल में बढ़ता है और 5 जगह सूक्ष्म में बढ़ता है। तो यहाँ पर सत गुरुदेव जो है ये चेताते हैं कि मनुष्य जो है जिसके आने से ये शरीर काम करना शुरू करता है, जिसके जाने से ये शरीर मुर्दा हो जाता है वो ब्रह्म है। वो जिसके सत्ता से मन काम करता है, जिसके सत्ता से चित्त काम करता है। मन के शक्ति देने वाला ब्रह्म है, चित्त के शक्ति देने वाला ब्रह्म है। जिसे सारी वृत्तियाँ चलती है, मनोवृत्तियाँ चलती है, चित्तवृत्तियाँ चलती है। बुद्धि के निर्णय करने के जो शक्ति देता है, सत असत के ज्ञान करता है वो ब्रह्म है। और अहंकार, बाहर के अहंकार पतन करता है और अंदर के स्वाभिमान कल्याण करता है। यहाँ अपने आप के ठीक से जान करके अपने आप में अटल हो करके अपना कल्याण करना, यही मनुष्य के कर्तव्य है। यही भगवान भोले बाबा माता पार्वती जी को बताए अमरनाथ के गुफा में। इसी पर शिव सूत्र 86 भाग में लिखा हुआ है। और ये गुरुकुल में भगवान भोले बाबा यमराज के उपदेश दे रहे हैं। इसे सुनना है, समझना है और अपना कल्याण करना है। ये चेतन आत्मा किसी के अंश ना है, यह अखंड है।
अंश अंशी जो कहता है वो अज्ञानी है, वो नहीं जानता है, क्योंकि ये चेतन आत्मा परमात्मा है। ये अनादि काल से अनादि पुरुष है और ये तीनों काल में एक जैसे रहता है। और यही जो है संसार के सब ग्रंथ के लिखने वाला है, सब मत मजहब के बनाने वाला है, सब के माने ना माने इसके ऊपर है। इसलिए इसके जो है ठीक से जान करके अपना कल्याण करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो है शरीर में जब चेतन आत्मा आता है तो ये सब गुण संपन्न सगुण ब्रह्म होता है। और ये इसी शरीर से जन्म मरण के चक्कर से जब छूटता है, मोक्ष कहते हैं, कैवल्य कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, सभी संतों ने अलग अलग नाम दिया है। तो यही आत्मा जो है जब जन्म मरण से छूट जाता है तो ये निर्गुण ब्रह्म होता है। ये बिना शरीर के शरीर में धारण किया तो सब सगुण ब्रह्म हुआ। और शरीर के संसार से मुक्त हो गया, बंधन मुक्त हो गया, तो मोह के क्षय हो गया, तो यही चेतन आत्मा परमात्मा हो जाता है। ये कहीं मिलना ना है। जो जन्मता है वो मरता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो मिलता है वो छूटता है, कहीं मिलना ना है। ये किसी के अंशा अंशी ना है। हाँ, इसके कल्पना जो है भगवान है, देवी देवता है। संसार के ये मंदिर बनाया, संसार में उसमें पत्थर के चाहे सोना के काहे ना मूर्ति बना करके रखा हो, मूर्ति रखा, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराया। तो ये मूर्ति जो के बनाने वाला जो है मनुष्य, ये मूर्ति के बाप है और वो मूर्ति बेटा है। और ये बेटा के बाप बना करके और उसे भीख मांगना शुरू कर दिया और रोना गाना शुरू कर दिया। और खोजते खोजते मर गया और कहीं मिला ना। और आज भी ये पाखंड जो है धंधा बन गया है और धंधाबाजों ने सत्य को असत्य से ढांक दिया। ये धंधाबाजों ने सत्य को असत्य से ढांक दिया। सब घट घट में जो रमने वाला राम है उसको अस्तित्व तो मिटा दिया, उसके जो है दास बना दिया, उसके भिखारी बना दिया, उसके दीन बना दिया, उसके दुर्बल बना दिया, उसके बुद्धिहीन बना दिया, उसके अंधा बना दिया। यहाँ पर सोचना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। इस पर एक कहानी सतगुरुदेव कहते हैं कि एक जंगल में भेड़िहार जो है भेड़ बकरी चरा रहा था। उसी के बीच में एक शेर के बच्चा आ गया अपने माता पिता से बिछुड़ करके। वो भेड़न के संगे भेड़ बन के और वो जो है बड़ा हो गया। अब भेड़ के जैसे में करता था, अब भेड़ों के संगे चरता था, अब भेड़ों के संगे रहता था, अब में आने लगा। एक दिन जो है शेरनी जो है और शेर जो है वो भेड़ बकरी के बीच में उस शेर के देखने के बाद से उसने शेर जो है साइड में बुलाया उसको, बच्चा के शेर के, और कहा कि बेटा तू शेर है और तू जो है भेड़ बकरी क्यों बना है? हम लोगों से तू बचपन में बिछुड़ गया था और हम लोग तुमके खोजते रहे। देख हम पानी में चेहरा अपना देख, हमारा देख। और जैसे हम गरजेंगे और दहाड़ेंगे वैसे तुम भी दहाड़ना और गरजना। ये भेड़ भेड़िहारी सब भाग जाएंगे, बकरा बकरी और भेड़ भेड़ी और ये जो है चरवाही सब भाग जाएंगे और तुम्हारे के यहाँ के हम राजा बना देंगे। उसने जो है शेर जो है ललकार के दहाड़ा और उसके बाद से वो शेर के जो बच्चा है उसने भी दहाड़ा। ये सब भेड़ बकरी और भेड़िहार सब भाग गए
ये शेर उसी जंगल के राजा जो है वो शेर बना। इसी तरह से हमारा देश भारत जो है सोना के चिड़िया था, विश्व गुरु था। हमारे पूर्वज ललकारते हुए आए थे, गरजते हुए आए थे। इसके अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, मुर्दा पूजा, इसको दीन बना दिया, गुलाम। यही गुलामी के जंजीर में जकड़ गया। अंधविश्वास के कारण, ये मुर्दा पूजा के कारण ये भारत देश हजारों बरस से ऊपर गुलाम रहा। आज आगे आगे अगर होश में ना होंगे तो आगे भी गुलाम हो जाएगा। इसलिए आज ज़रूरत है कि उठो, जगो और अपने पूर्वज के बताए हुए उपदेश को मान करके अपने आचरण में उतार करके अपना स्वाभिमान के जिंदा करें। संसार के सभी महापुरुष आत्मज्ञान दिया है। इसी आत्मज्ञान को जो चेतन आत्मा है, ये परमात्मा है। इसको अंश अंशी बना करके इसको दुर्बल और कमज़ोर बना दिया गया। ये मनुष्य जो है अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। ये वो शेर के जो बच्चा था, जैसे शिवाजी थे, जैसे बुद्ध भगवान थे, जैसे महावीर स्वामी थे, जैसे कबीर साहब थे, जैसे नानक साहब थे, जैसे रविदास जी थे, जैसे श्रद्धानंद सरस्वती थे, जैसे दयानंद सरस्वती थे। ये सब महापुरुष जो है हिंदुस्तान के वही शेर हैं जो ललकारते रहे और गरजते रहे। आज उनके बच्चे हम जो है गीदड़ और सियार बने पड़े हैं, बिल्ली और चूहा बने पड़े हैं। उठो, जगो और फिर अपने पूर्वजों के आन बान शान के रक्षा करो। इसी में मानव जाति के हित है। और संसार के अंदर जो है ये फिर विश्व गुरु बनेगा और ये फिर जो है ये एक से बढ़ के एक महान शेर होंगे। ये मनुष्य जो है महान होता है तो यही शेर होता है। संसार में उसकी कीर्ति फैलती है, संसार उसके आगे घुटना टेकता है, संसार उसके पूजा करता है। आयो इसमें माता भी बहुत अच्छा भूमिका निभाई। माता भी एक से बढ़ के एक हुई और हमारे पूर्वज भी एक से बढ़ के एक हुए। माता और पूर्वज, हमारे पिता सभी अपने पूर्वजों के उपदेश के मान करके हम भारत के सम्मान के रक्षा करें, देश के रक्षा करें, राष्ट्र के रक्षा करें और अपना कल्याण करें। ये चेतन आत्मा संसार के सब मत पंथ संप्रदाय इसी ने बनाया है। जिस समय हमारे महापुरुषों ये सभी संप्रदाय बनाए थे उस समय पाखंड नहीं था। उन लोगों के जाने के बाद ये देश गुलाम हुआ और उसी में बाद में मिलावटबाजी किया गया और मूर्ख बनाया गया। जो सही ज्ञान था वो सब विदेशी ले गए और यहाँ खिचड़ी बना के रख गए कि ये सब आपस में अपना महापुरुषों के कमी देखेंगे और आपस में कमी देखेंगे और एक दूसरे के कमी देख करके लड़ेंगे। लड़ने की ज़रूरत ना है, ना अपने पूर्वजों के दोष देने की ज़रूरत है। आज उठ करके जाग करके और सत्य के ग्रहण करना है और सत्य को छोड़ना है। यही बात महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहे कि सत्य को अपना लो और सत्य के छोड़ दो। यही भगवान बुद्ध कहे, यही कबीर कहे, सतगुरु कबीर कहे, यही गुरु रविदास जी कहे, संसार के सभी महापुरुष कहे कि सत्य के अपना लेना और सत्य को छोड़ देना। अपने विवेक विचार से निर्णय करके काम करो। किसी ने कहीं कहा है और कहीं लिखा है तो वो लिखने के भरोसे मत रहो। इस पर एक कहानी है कि एक औरत थी, उसके पति परदेश गया और वो परदेश में जा कर के और पैसा वैसा ना भेजता था तो औरत परेशान होकर के उसके पास चिट्ठी लिखी कि पति देव आप जो है हमको भूल गए हो, खर्चा बर्चा नहीं भेज रहे हो,
तुम्हारे रहते हुए हम राण हो गई। जब जो है उसको मिला, पत्र मिला पति के, तो उसने बैठ के रोने लगा। उसके पास उसके साथी गए, कहे कि क्या बात है, क्यों रोते हो? कहे कि क्या कहे, हमारी पत्नी राण हो गई, इसलिए रो रहे हैं। उस कोई समझाते रह गया, नहीं माना। लास्ट में कुछ ऐसे आदमी आए जो कहे कि भाई जिसकी पति जिंदा रहता है उसके पत्नी राण नहीं हो सकती है। उसी तरह से जो है उसको समझ में समझा दिया गया और उसके समझ में आ गया, तब मान लिया। बिना समझे नहीं आता है, समझ में नहीं मानता है। जेना अंधेरा में सर्फ से रस्सी के सर्फ के भरम हो जाने से डर पैदा हो जाता है, और जब रस्सी के ज्ञान होता है तो वो डर निकल जाता है। ऐसे दुनिया चिल्ला रहा है, कुरान में लिखा है, वेद में लिखा है, ये भगवान के रचना है, भगवान ने दिया है, भगवान ने लिखा है। ये अज्ञानियों के समझ में ना आता है कि मनुष्य संसार के सारे संप्रदाय बनाया, महापुरुष हमारे थे, हमारे पूर्वज थे। वही हमारे पूर्वज वेद शास्त्र कुरान बाइबिल कुरान ये सगरी ग्रंथ के रचना हमारे पूर्वज ने किया है। आज सभी हमारे महापुरुष पूज्य है, आदरणीय हैं। जिसको जहाँ से सत्य मिले वहाँ से उसको अपना ले और सत्य के छोड़ दे। परंपरावादी खत्म करे। संसार में जो है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्व है। चांद सूरज और तारागण, ये 8 हुए, और चारों वेद में ये 8 के महिमा है। ये जड़ है, अज्ञान है, ये किसी के कुछ बना ना सके और ना ये किसी के कुछ बिगाड़ सके। जड़ किसी के कुछ नहीं कर सकता। हाँ, जीवन दाता है, सभी मनुष्य के सूरज रोशनी देता है। ये 5 तत्व से शरीर बना है। चांद रोशनी देता है, तारागण शोभायमान होते हैं। तो ये सब जड़ के पीछे पागल हो के पूजना और उसके अंधविश्वास में अपना जीवन के नष्ट करना, ये घोर पाप है, अपराध है। संसार में ये सभी ये देवी देवता के ब्रह्म के खोजते खोजते मर गए, किसी को कहीं ना मिला है। ब्रह्मा विष्णु बुध महावीर संसार के सभी महापुरुष मर गए। पागल जो है जबरदस्ती कहते हैं कि जिंदा है, कहीं मिलता ना है और ना वो साबित कर सकता है। अगर उसके दम होके तो साबित करके हमके दिखा दे, कहीं नहीं मिलेगा। नाम जिंदा होता है, कीर्ति अमर रहता है। हमारे पूर्वजों के नाम अमर है, उनके उपदेश अमर है, उनके जो है कीर्ति अमर है। आज वो महापुरुष महान कर्म करने से महान हुए और वो सदा याद रखे जाएंगे। उनके मार्ग के बताए हुए उपदेश के हम मान के चलेंगे तो हम अपना कल्याण कर लेंगे, और नहीं मानेंगे तो हम अपना पतन कर लेंगे। इसलिए ये भ्रम में ना रहे कि संसार में मनुष्य से बढ़ के कोई जोनी है। पहले तो ये बात को समझ लो कि भूत जोनी ना होता है, ये केवल माना मनैया है, माना मनोवल है, पंडितन के धंधा है। संसार में कोई देवी देवता जो मर के चले गए वो कहीं नहीं मिलेंगे और ना किसी के कल्याण करेंगे। उनके उपदेश के मानेंगे तो कल्याण हो जाएगा, उनके उपदेश के नहीं मानेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए खोजना बंद करो। ये परमात्मा आत्मा को कहते हैं, इसका कोई रूप ना है। ये शरीर ये मोक्ष हो के चला जाता है तो वो देव जोनी में चला जाता है, जन्म मरण से छूट जाता है, तो वो फिर जो है कुछ ना करता है। वो अपने स्वरूप में शांत होता है, आनंदित होता है, अपने आप में पूर्ण होता है, रहता है, लेकिन वो जो है किसी के कुछ करता ना है। इसलिए सावधान होनी है। राम के, बुद्ध के, महावीर के, अब ब्रह्मा विष्णु महेश के
खोजना बंद करो। वो सब मर के चले गए हैं, कोई ना है। और इससे ध्यान रखें कि संसार के अंदर जो है बड़ा वही होता है जिसके बड़ा आचरण होता है, छोटा वही होता है जिसके छोटा आचरण होता है। मोक्ष वही होता है जो निष्कामी होता है, निस्वार्थी होता है, जो निष्काम कर्म करता है। तो इसलिए संसार के सारे मत मजहब के बनाने वाला मनुष्य है। संसार के सभी जो है जातिवाद में बंटना, मजहबवाद में बंटना, नीच ऊंच में बंटना, ये बहुत बड़ा कमजोरी है। इस कमजोरी के दूर करो, तबे जाके मनुष्य के कल्याण होगा, और नहीं तो कल्याण नहीं होगा। बढ़ गए बड़कपने रोम रोम अहंकार, सतगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। सतगुरुदेव कहते हैं कि जब तक ले सतगुरु के शरणागत ना होते हैं तो बिना बुद्धि बेतुल बकवास करेंगे, कुछ के कुछ बकेंगे। मनुष्य जो है घड़ा में पानी कम रहता है तबे तक छलकता है, जब घड़ा भर जाता है तो छलकना बंद हो जाता है। उसी तरह से हमारे पूर्वजों के जिनकी पूर्ण ज्ञान हो गया वो सारे जो है एक हो गए। अधूरा ज्ञान वाले आपस में लड़ते मरते रहे। संसार के सब कहते हैं कि हमारा गुरु भगवान है, हमारा मजहब जो है भगवान के बनाया हुआ है, हमारा ही मजहब में कल्याण होगा, सबके मजहब में, संसार में सभी के नरक होगा, सभी नास्तिक है, हम ही आस्तिक है। ये पक्षपात है। इस पक्षपात से ऊपर उठनी है। पछापछी के कारण सब जग रहा भुलाय, निरपक्ष हो के हरि भजे सोई संत सुजान। निष्पक्ष हो के हरि भजना है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।